Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I would like to discuss something about sports injuries. But what is injury? Injury is basically when human body get damage. जब इंसानी जिस्म डैमेज होता है तो वो एक इंजरी कहलाता है. And while doing any sports activity, if you get damage, then it's called sports injury. आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए अगर आप कोई चोट लगती है या डैमेज होते हैं या कोई नुकसान होता है इंसानी जिस्म को, तो वो स्पोर्ट्स इंजरी कंसिडर होता है. मतलब आप वार्म अप कर रहे हैं, आप कूल डाउन कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ कर रहे हैं, आप जिम में वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कंडीशनिंग कर रहे हैं, आप मैच खेल रहे हैं, मैच से पहले की तैयारी कर रहे हैं, मैच के बाद की तैयारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है. अगर ये सब एक्टिविटीज़ करते हुए अगर आपको कोई चोट लगी है ये एक्टिविटीज़ करते हुए, तो वो स्पोर्ट्स इंजरीज में कंसिडर की जाती हैं. टाइप्स ऑफ इंजरीज अगर हम देखें तो वेबसाइट के ऊपर या बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी मुख्तलिफ तरीके से डिटेल्स दी हैं. जो डिटेल्स हम वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजरीज, जिसमें डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी और ओवर यूज इंजरी, और उसके साथ नीचे लिखा हुआ है कि इसमें हार्ड टिश्यूज़ और सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज. लेकिन इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. मैं इसको, और कुछ दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर डायरेक्ट इंजरीज का नाम लिखा हुआ है, जो आपको इंजरी होती है तो उसको भी टाइप्स ऑफ इंजरी कंसिडर किया जाता है. तो आपने इसको अपनी डिमांड के मुताबिक, जो आपकी डिमांड है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है. तो जो मैं टाइप्स ऑफ इंजरी बताना चाहूँगा, मैं पहले मैं उनको डिपार्टमेंट बताऊँगा कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो इंजरी होती है. इस तरह स्ट्रेस इंजरी, कट्स, फ्रैक्चर्स, इसमें बोन ब्रेक, और उसके बाद स्ट्रेन, स्प्रेन, इस किस्म की इंजरीज होती हैं. तो सबसे पहले जो आज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो हैं मसल्स इंजरीज़. वो कौन सी मसल्स इंजरीज़ हैं जो मोस्टली कॉमन हमारे खिलाड़ियों में हो रही हैं. इंटरनेशनल रिसर्च के बाद तमाम माहिरीन ने जो एक राय दी जिस पे सबका इत्तेफाक हुआ, उसमें मसल इंजरीज़ जो कॉमन है वो मसल्स इंजरीज़ हैं वो आपकी शोल्डर मसल्स, आपका लोअर बैक, आपका क्वाड्रिसेप, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ मसल्स, और सबसे ज़्यादा आपके ग्रोइन मसल्स. ये वो मसल्स हैं जो ज़्यादातर खिलाड़ियों में इन मसल्स की ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंजरीज़ होती क्यों हैं. ये इंजरीज़ मैं बहुत शॉर्ट करके बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर 80% इंजरीज जो हमारे हो रही हैं वो ओवर यूज़ की वजह से हो रही हैं. ट्रेनिंग ज़्यादा करने की वजह से, मसल्स को रिलैक्स ना करने की वजह से वो इंजरीज हो रही हैं. फॉर एग्जांपल, आपने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा की, उसके बाद आपने रिकवरी नहीं की, एंड वेरी नेक्स्ट डे आपने मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं थी, आपका रेस्ट प्रॉपर नहीं था, आपने बीच में जो आप रेस्ट नहीं कर सके, वेरी नेक्स्ट डे आपने फिर हार्ड ट्रेनिंग की. तो इस किस्म की वजूहत जब आप होती हैं, कोई रीजंस होती हैं, तो आपको इंजरीज होती हैं. उसके बाद जो दूसरी वजूहत है इंजरीज की, उसमें मोस्टली ओवर ट्रेनिंग तो मैंने आपको बता दिया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपकी टेक्निक नहीं ठीक होती, आपका वार्म अप प्रॉपर ना होना या कूल डाउन, इसकी वजह से भी आपको इंजरीज होती हैं. और वार्म अप करके भी इंजरीज होती हैं, क्योंकि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक खिलाड़ी हैं जिसने 40 मिनट का वार्म अप कर लिया और जिसमें उसने 10 चक्कर लगाए हैं, स्ट्रेचिंग की है, तो जो उसकी फिटनेस थी ना, जो उसकी एनर्जी थी, जो उसकी कैपेसिटी थी, वो तो उसने वार्म अप करते हुए लगा दी. हमारा वार्म अप, ट्रेडिशनल वार्म अप हमें कैसे नुकसानदेह है, तो हमने वो सारी की सारी एनर्जी वार्म अप के ऊपर लगा दी. और जब कोई मैच खेलने का टाइम हुआ तो उस टाइम हम फटीक में आ चुके थे और हम ख़त्म हो चुके थे. तो वो जोर लगाएगा मैच को खेलने के लिए, जीतने के लिए, तो इंजरी होगी. आपने कूल डाउन प्रॉपर नहीं किया, मसल रिलैक्स नहीं हुए, वेरी नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो आपकी बॉडी स्टिफ थी, आपने ट्रेनिंग करने की कोशिश की, तो सम टाइम वहाँ पे इंजरी हो जाती है. स्ट्रेस, आपको मैच प्रेशर है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि इसका क्या होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे. बहुत से खिलाड़ियों में देखा गया कि बुखार हो जाता है, इतना प्रेशर लिया जाता है जितनी ट्रेनिंग की होती है, लेकिन जब मैच आता है सब कुछ भूल जाते हैं. तो ये वो वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपको इंजरीज हो रही होती हैं. तो मोस्टली हमारे देखने वालों में हमारे कोचेज़ हैं और प्लेयर्स हैं. अगर आप में से किसी को कोई इंजरी है और आपसे वो डील नहीं हो रही और आपको उसको ठीक करना है, तो और आप ये चाहते हैं कि जब आपको इंजरी हो गई है
उसके बाद क्या करना है, इंजरी के होने के बाद आपने ट्रेनिंग करनी है। और अगर ट्रेनिंग करनी है तो कौन सी ट्रेनिंग करनी है, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी है या कोई और ट्रेनिंग करनी है। इंजरी के दौरान आपकी डाइट क्या होगी, आपकी रूटीन क्या होगी, आपका सोना उठना खाना पीना क्या होगा, और इंजरी रिकवर होने के बाद कहाँ से ट्रेनिंग शुरू करनी है, और कैसे ऊपर जाना है और कैसे नीचे जाना है, और कहाँ पे छोड़ देना है। मतलब ये भी हम आपको बताएंगे कि अब एक टाइम आता है जब खिलाड़ी की बॉडी महसूस करना शुरू हो जाती है कि मुझे यहाँ पे इंजरी होने लगी है, अब मेरी बॉडी इस वेट को या इस ट्रेनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो ये अवेयरनेस है, इस किस्म का नॉलेज है जो हम आपको देंगे। आप जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से सब इंटरनेशनल लेक्चरर्स, बहुत एक्सपर्ट कोचेज़ हैं जो आपके तमाम मुश्किलात, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। आपका अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब पर चैनल है पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन। आप हमें वहाँ पर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी तमाम वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं, जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपकी नोटिफिकेशंस में आ जाएंगी और वीडियो आप बड़ी आसानी से बगैर ढूंढे देख सकेंगे। फेसबुक पर पेज है, आप उस पेज को लाइक करें। हमारे जितने भी अपडेट्स हैं, हमारी तरफ से जितना भी मवाद शेयर किया जा रहा है वो आप तक बआसानी